नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे एक छात्र हैं जिनका सिलेक्शन हुआ पीसीएस 2024 में, वरदान गुप्ता जी। वरदान गुप्ता जी, आपका इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। थोड़ा सा आप अपने बारे में बताइए कि आप कहाँ से, आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई है, उसके बाद भी हम लोग आगे चर्चा करेंगे ताकि ये जो एक्सपीरियंस है आपका वो नए छात्रों को मिल सके। सर मैं फ़तेहपुर ज़िले का अमौली कस्बे का निवासी हूँ। मेरी प्रारंभिक शिक्षा मेरे गांव से हुई है। उसके बाद मेरा चयन 6 से 12 तक के लिए नवोदय विद्यालय के लिए हुआ है। उसके बाद मैंने जवाहर नवोदय विद्यालय से 12 तक की पढ़ाई संपन्न की है। नवोदय विद्यालय से बहुत सिलेक्शन हुआ भाई। जी सर। जी सर, बहुत सारे बच्चों के इंटरव्यू लिया है इसमें, काफ़ी नवोदय। फिर नवोदय में पढ़ने के बाद सर नवोदय में पढ़ने के बाद फिर मैंने 1 साल का गैप लिया और जेई के लिए फिर प्रिपेयर किया और प्रिपरेशन किया। हाँ जी सर। तो उसके बाद 4 साल का मेरा 2020 में बीटेक कंप्लीट हुआ। आईआईटी बीएचयू से मैंने बीटेक किया है। आईआईटी बीएचयू से? जी सर। फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग में मैंने बीटेक किया है। जी। उसके बाद सर मेरा रुझान जो है सिविल सर्विसेज की तरफ ही रहा। तो मैंने धीरे धीरे चीज़ें कलेक्ट करनी शुरू की और 2022-23 मेरा प्रीलिम्स नहीं हो पाया और 24 में मेरा सभी कुछ होता चला गया। तो आपका 2020 में बीटेक कंप्लीट हुआ था? जी सर। तो ये सिविल में आने की प्रेरणा कब से मिली, कब से शुरुआत हुई? बीटेक के दौरान ही थोड़ा थोड़ा सा रुझान हो गया था कि बाद में अचानक से कि नहीं मुझको? बीटेक के दौरान ही थोड़ा थोड़ा रुझान बन रहा था, लेकिन जब कोविड आया तो उसने अचानक से टर्न अराउंड किया कि ये प्राइवेट सेक्टर रिस्की है। जिस तरीके से उसकी जी, वो चल रही थी, लेकिन तो क्राइसिस चल रही थी। बहुत सारे लोगों को हटाया गया, फायर किया जा रहा था। जी, बिल्कुल सही बात है। तो आपको लगा कि नहीं, यही शाश्वत सत्य है, सरकारी नौकरी में ध्यान दिया जाए। जी सर। तो कैसे तैयारी किया आपने? ये सिविल की तैयारी आपका बिल्कुल अलग चीज़ है, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड अलग चीज़ है, वो पढ़ाई आपने अलग किया। उसके बाद में इसमें आपको इतिहास, भूगोल, पॉलिटी, इकोनॉमी, ये सब कैसे? सर मैंने यूट्यूब और अन्य माध्यमों का यूज़ करके वीडियोस के माध्यम से, फ्री वीडियोस के माध्यम से मैंने पढ़ाई की है। अच्छा, बहुत बढ़िया। जी। मतलब निःशुल्क जो भी ऑनलाइन डिजिटल मटेरियल मिला उस तरीके से। तो थोड़ा सा उबाऊ, थकाऊ नहीं लगा कि ये मैथ लगाते रहे, लगातार सवाल, फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ते रहे और अचानक से इतिहास, अनुच्छेद, ये सब, वो उबाऊ नहीं लगा? सर क्या पढ़ा रहे हैं यूट्यूब में? शुरुआत में ऐसा लगता है, लेकिन फिर जैसे जैसे समय बीतता गया, क्योंकि मेरा उद्देश्य ही वही बन गया था कि मुझे सिविल सर्वेंट बनना है, तो उसके बाद ये चीज़ें अच्छा, मुझे करना यही है, चाहे जैसा भी हो, मुझको जानना है। तो उसके बाद मुझे लगता है ये सारी चीज़ें छोटी पड़ जाती हैं। जी, सही बात है। जब उद्देश्य निश्चित हो जाए तब तो। अच्छा, फिर किस तरीके से आपने तैयारी किया? केवल ऑनलाइन कुछ तो बुक्स वगैरह ली होंगी ना? हाँ, मैंने सबसे पहले एम लक्ष्मीकांत ली थी। उसके अलावा मैंने स्पेक्ट्रम बुक ली थी मॉडर्न हिस्ट्री की। जी। उसके अलावा बहुत ज़्यादा बुक की सोर्स तो नहीं रहा मेरा। उसके अलावा 1-2 दृष्टि की बुकलेट्स भी ली थी, जो हैंड बुक आती है उनकी शॉर्ट। तो उसके अलावा मैंने बस कल इतना ही पढ़ा है। और बाकी बुक्स नहीं इकट्ठा किया। और एक चैनल का नाम लेना चाहूँगा, जय स्टडी। उससे मैंने काफ़ी हेल्प ली है। जी। स्पेशली प्री क्वालिफाई करने में मुझे लगता है उनका काफ़ी योगदान रहा है। जी। अच्छा, ठीक है। प्रीलिम्स आपका कब निकला? प्रीलिम्स मेरा पहली बार 2024 में निकला सर। यही जिसमें आपका सिलेक्शन हुआ है? जी। दोबारा आपका प्रीलिम्स नहीं हुआ? हो सकता है पहले हो जाता तो सिलेक्शन हो जाता। जी सर। तो इसलिए प्रीलिम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स निकलना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, और निकल जाए तो कोई बड़ी बात भी नहीं है। इसलिए मेंस भी तैयारी उसकी होनी चाहिए। जी सर। दोनों चीज़ें को मतलब बराबर महत्व होता है। फिर मेंस की तैयारी आपने कैसे की? जैसे आपका प्रीलिम्स 24 वाला निकला था, तो मेंस की तैयारी पहले से ही कर रखी थी कि निकलने के बाद? थोड़ी पहले से कर रखी थी। जैसे मतलब मैंने यूट्यूब चैनल के एक उससे 2-3 महीने आंसर राइटिंग की थी। अच्छा। हाँ, तो उसमें ये था कि 2-2 क्वेश्चन डेली लिखाते थे, ऐसा कुछ करके। तो वो थोड़ा सा एक हैबिट थोड़ी सी बन गई थी कि ऐसे करके लिखना होता है। फिर धीरे धीरे फिर उसके बाद मैंने बहुत स्पेशलाइज तरीके से नहीं की, लेकिन ये है कि थोड़ा थोड़ा एक आइडिया लेने की कोशिश की, हाँ ऐसा ऐसा करना है। जी। और मेरी बाकी दोस्तों से भी बात होती रहती थी जो यूपीएससी के अटेम्प्ट्स भी दे रहे थे, तो उन्होंने भी बात की कि बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बस आराम से आप स्ट्रक्चर्ड वे में लिखोगे तो कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, आराम से हो जाएगा सारी चीज़ें। और उसके अलावा फिर मैं भागीदारी भवन 2022 में गया था। तो वहाँ से मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। वहाँ पे निःशुल्क लाइब्रेरी, उसके अलावा भागीदारी भवन से भी काफ़ी बच्चे सिलेक्ट हुए हैं।
एक तो आईएएस में भी हुआ उनका, यूपीएससी जी, में हुआ दो है। लोग, 2 लोगों का चयन विमल हुआ है। कुमार और विपिन देव। हाँ, विपिन देव, उनका पीसीएस का भी उन्होंने इंटरव्यू दिया था आपके साथ में। नहीं, उनका सिलेक्शन भी वर्क ऑफिसर में। हाँ हाँ, वर्क ऑफिसर पे हुआ है उनका। हाँ तो भागीदारी भवन का क्या प्रोसेस होता है? सर, प्रोसीजर यही है कि पहले फॉर्म आते हैं, उसके बाद फॉर्म के बाद निःशुल्क फॉर्म होता है, आपको टेस्ट देना होता है। लखनऊ या फिर जो भी है आपकी नियरेस्ट सिटी है, तो वहाँ पे टेस्ट कंडक्ट हो जाएंगे। उसके 20-25 दिनों बाद वो आपका प्रोसीजर, एडमिशन प्रोसीजर स्टार्ट हो जाता है। किसी भी कैटेगरी में सबके लिए होता है कि केवल मतलब आरक्षित वर्ग के लोगों के लिए होता है? सर, वंचित वर्ग, समाज के वंचित वर्गों के लिए समाज कल्याण विभाग के द्वारा संचालित ये योजना है, लेकिन इसके अलावा अभ्युदय योजना से जुड़कर सभी क्लास के लोग भी इसका लाभ ले सकते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। वहाँ पर आपने कितने दिन तैयारी किया भागीदारी भवन में? सर, लगभग 2 साल, 2 से ढाई साल मैंने वहाँ पे तैयारी मतलब आपने फ्री ही कोचिंग किया, कोई पैसे दे करके कोई कोचिंग नहीं किया की। आपने? नहीं सर। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। तो क्या पीसीएस दौर 24 की तैयारी हम बात कर रहे थे जिसमें आपका चयन हुआ, जी सर। तो मेंस के लिए केवल यूट्यूब का सहारा लिया, नहीं, मेंस के लिए कोई ग्रुप स्टडी वगैरह? जी सर, मेंस के लिए जैसे मैं भागीदारी भवन गया था, तो वहाँ पे उन्होंने ध्येय आईएएस से टाई अप किया था, तो वहाँ से हम लोगों ने टेस्ट सीरीज़ ली थी, और उसकी ही टेस्ट सीरीज़ के अलावा और थोड़ा बहुत मटेरियल था। अदरवाइज़ ऐसा कुछ खास वो नहीं था कि थोड़ा थोड़ा यूट्यूब में जैसे हो जाता है कि बजट कहीं से उठा लिया, इकोनॉमिक सर्वे कहीं से ले लिया, फैक्ट वगैरह डेटा और फैक्ट शीट कहीं से ले ली किसी चैनल की, तो वो सब चीज़ों की अलग बात है। अदरवाइज़ मोस्टली फोकस ध्येय की टेस्ट सीरीज़ देकर और काम किया अपना। जी जी सर, तैयारी की। फाइनली आपका सिलेक्शन हो गया वीडियो के पद पर। जी सर। चलिए, बहुत बढ़िया। थोड़ा सा आप ये बताइए, जो बच्चे चैनल से जुड़े हुए हैं नए और पुराने, कुछ आपको लग रहा होगा ना कि कुछ बदलाव भी किए जा सकते थे, कुछ और अच्छी चीज़ें कर देते तो मेरा पहले सिलेक्शन हो जाता। जब आपने पहला दिया था 22 में तभी सिलेक्शन हो जाता। क्या कुछ गलतियाँ कुछ लग रही, कुछ कमियाँ आपसे लग रही हैं? सर, सबसे बड़ी 2 कमियाँ, जैसे 2022 वाले अटेम्प्ट में मेरी गलती सबसे बड़ी यही थी कि मैं जब मेरा प्री का एग्ज़ाम होने वाला था, उसके एक वीक पहले तक मैं केवल पीवाईक्यू ही पढ़ रहा था। अच्छा, केवल पीवाईक्यूज? पीवाईक्यू ही पढ़ पाया। जी 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 जी, हाँ। जी सर। तो जब मैं पीवाईक्यू पढ़ रहा था, तो मैंने देखा कि तो उसके अलावा मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा था बाकी सिलेबस को कवर करने का। मेरे पास नोट्स पहले से प्रिपेयर थे, लेकिन मैं उनको भी कवर सही से नहीं कर पाया था। जी। तो उस वजह से मेरा स्कोर डाउन हुआ, और उसके अलावा मेरा करंट अफेयर भी उस साल 2022 में इतना अच्छा नहीं था जितना बाकी के वर्षों में रहा। उसके अलावा 2023 की बात करें तो मैंने बजट वाले पोर्शन को सर छोड़ दिया था। अच्छा, छोड़ क्या मतलब, मैंने सोचा था कि थोड़े बहुत 2-4 क्वेश्चन आएंगे। जी जी जी। उस साल सर थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन आ गए थे बजट से, तो वहाँ पे मैं 2-3 क्वेश्चनों से ही बाहर हो गया। तो मुझे लगता है कि यहाँ से सबसे बड़ा रोल था। तो मेरा मानना है सर, सबसे पहले पीवाईक्यू, उसके बाद करंट अफेयर्स, 2 चीज़ आप प्रायोरिटी में रखेंगे और बेसिक सिलेबस को अंडरस्टैंडिंग रखेंगे, तो मुझे नहीं लगता है जल्दी से प्री रुकता है। जब आपने सुधार किया, आपका सिलेक्शन प्री में हो गया, जी सर, तो आपने करंट और बजट की बात की। करंट और बजट को कैसे आपने तैयार किया, कहाँ से, क्या जो वार्षिकी आती है करंट की, या वो पढ़ते थे या डेली न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ना शुरू किया, कैसे? सर, जय हो स्टडी चैनल पे परीक्षा खबरी नाम से एक उनकी मंथली मैगजीन आती है, तो उसको मैं वीडियोस भी देखता था, और क्योंकि उनकी हिंदी में आती है और मेरा माध्यम इंग्लिश था, तो मैं सर उसको ट्रांसलेट करके खुद से ही अपने फॉर्म में नोट्स बनाता था। हर मंथ का ऐसे प्रिपेयर करता था, और तो उससे मुझे लगता है कि जीएस भी कहीं ना कहीं स्ट्रांग हो जाता था, और करंट अफेयर तो ऑब्वियसली स्ट्रांग हो ही रहा होता है जी। उसके अलावा बात करें तो मेनली यही सोच था करंट अफेयर्स का। जी। अच्छा, अब आगे की क्या तैयारी है? 25-26 देंगे पीसीएस? सर, 25 दिया हुआ है, बहुत अच्छा तो नहीं रहा पेपर, लेकिन ये था कि मेंस दिया है आपने 25 का, इसका रिजल्ट आना है। जी सर। अच्छा अच्छा, 25 का मेंस दिया हुआ है, लेकिन बहुत अच्छा तो नहीं रहा, क्योंकि समय की उसी समय रिजल्ट आ गया होगा, थोड़ा खुशी मना रहे होंगे। जी सर, वो 16 मार्च को मेरा इंटरव्यू था। अच्छा अच्छा, तो 29 मार्च से इधर मेंस स्टार्ट था। हाँ, मेंस स्टार्ट, उस वजह से सर बहुत पास हो गया, शेड्यूलिंग थोड़ा सा गड़बड़ हो गई। जी जी जी। यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं कि केवल पीसीएस? सर, अभी मैंने पहले स्टार्टिंग में 2 साल 2020 और 21 मैंने यूपीएससी देखा था। अच्छा अच्छा, लेकिन जब मेरा वहाँ सिलेक्शन नहीं हुआ, तो फिर उसके बाद मैं पीसीएस की तरफ मैंने
अपना ध्यान जी। लगा दिया। अच्छा, इंटरव्यू में कोई खास वाकया बता सकते हो? किसकी बोर्ड में था, कैसा रहा इंटरव्यू का अनुभव आपका? यस सर, हरीश प्रताप सिंह सर का बोर्ड था मेरा, और बेसिक क्वेश्चन ही थे, और मेनली मेरे डिपार्टमेंट, क्योंकि मेरा डिपार्टमेंट ऐसा था फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग, तो वो थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो क्योंकि मुझे भी लग रहा था कि वो थोड़ा सा अलग डिपार्टमेंट है, तो वो वहीं से ही क्वेश्चन पुट अप करने वाला है, तो मैंने पहले से ही सोच रखा था, और तो उससे हिसाब से मैंने चीज़ें प्रिपेयर कर रखी थी। उसके अलावा कुछ केस स्टडीज, जैसे फार्मा ड्रग कंपनी जो फिल्ट्रेशन कर रही है, तो आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। बस यही सब था, और बहुत बेसिक क्वेश्चन ही होते हैं, बहुत उसमें डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है। जी 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 जी। तो कुछ और बच्चों को संदेश देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। जी सर, मेरा मानना यही है कि बस आप एक अच्छे गाइडेंस के साथ, एक अच्छी स्ट्रेटजी के साथ, अगर जो पीसीएस या फिर यूपीएससी की भी प्रिपरेशन करते हैं, तो मेरा मानना है कि एक निश्चित समय सीमा में आपका सिलेक्शन हो सकता है, जैसा मेरा हुआ है। तो इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका भी होगा, और आपके लिए शुभकामनाएं। जी जी, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।